लगातार ही अब अगले साल चुनाव है, नज़दीक हैं। सभी क्षेत्रों में हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। आज आपके क्षेत्र में आए, काफ़ी लोगों से बात हुई, बुज़ुर्गों से बात हुई, काफ़ी प्यार है आपके लिए। और अभी हम मौजूद है, ये पार्क आप ही की देन है। तो कुछ बताइए, जो इसका पहले भी हम लोगों ने देखा है, काफ़ी बहुत ही बुरी स्थिति में था, अब कायाकल्प हो चुका है। एक्चुअली में देखिए, ये पार्क जो था लगभग 30 से 35 सालों से ये पार्क एक पार्किंग बन चुका था। यहाँ एक कूड़ों के ढेर लगने लगे थे, गंदगी काफ़ी फैल गई थी। मतलब यहाँ एक लोग बाग जो सुबह सुबह बैठते थे या शाम को इवनिंग में घूमते थे, वो एक बिल्कुल बंद हो चुका था। बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ ऐसा बचा नहीं था, लोगों ने पार्किंग बना ली थी। आए दिन यहाँ गाड़ियाँ, कूड़ा सब कुछ डलने लगा था। लेकिन जब मैं यहाँ मुझे जनता ने चुना तो काफ़ी चुनौतियाँ थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे ज़ीरो से यहाँ से काम मुझे मिला था उसको लिए। तो सबसे पहले मेरा टारगेट यही था कि मैं जैसे भी होगा, जितनी मेहनत कर सकता हूँ या नगर निगम से या मेरे साहब से बात करके इसको मैंने आगे बढ़ाना था, इस पार्क को एक अच्छा बनाना था। तो हल्के हल्के मैं इसमें लगा रहा, तो एक बजट में नहीं हो पाया, इसमें 2 बजट कम से कम लगे हैं। मेरे साहब की भी इसमें काफ़ी हेल्प हुई है मेरे को, मुझे भी अपने बजट से कुछ लगाना पड़ा है इसमें। तो आज देखने को मिल रहा है, आप सब यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले क्या था और आज क्या है। और अभी इसमें काफ़ी, अभी 60% इसमें काम हुआ है, अभी 40% काम मेरा बचा हुआ है इसमें। तो वो भी मेरा लगभग 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इताज भाई साहब, स्मार्ट सिटी को लेके तमाम जो वार्ड्स में हैं, काफ़ी वीआईपी एरिया है, वार्ड्स आते हैं, उसमें पार्क बने हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा किसी का नज़र नहीं पड़ी। आपके मन में कहाँ से आया कि नहीं, मेरे वार्ड में भी एक ऐसा मॉडल पार्क हो सकता है? देखिए, जब आदमी की सोच हो काम के लिए तो वो मन में हमेशा बनाए बैठता है कि मुझे कुछ करना है। अब बहुत से जनप्रतिनिधि होते हैं, मैं खुद समझता हूँ कि क्यों नहीं करवा पाते, लेकिन करवाना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, काम हमेशा आप अपना जज्बा होना चाहिए और कुछ ऐसा आपके वार्ड की क्षेत्रीय जनता भी सपोर्ट करती है। मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है यहाँ से हमेशा के लिए। और आज आप देख रहे हैं कि मेरे दिल में बहुत सारा कि मैं कुछ ना कुछ मैं ऐसा बनाऊं कि जैसे लोग याद करें, देखें। लेकिन आज जब इसे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ और जब इसकी रौनक बन के आ रही है, तो यहाँ 80 से 90% लोग इतना खुश हुए हैं कि पूछिए मत। बुजुर्ग तो खुश हैं ही जी, उत्साह बच्चों में भी देखा जा रहा है, बहुत बन के तैयार नहीं है। देखिए, ऐसा है ना, अभी आपने देखा होगा कि कुछ एरिया ऐसा बचा हुआ है, क्योंकि ये अभी मैं हल्के हल्के तैयार करा रहा हूँ, आप जहाँ नज़र मारिएगा। अब इसमें बच्चे कैसे खेल लेंगे आप बताइए। जब छोटे बच्चे घर से निकलते हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब वहाँ खेलेंगे चोट भी लगेगी। अब यहाँ वो बेचारे चप्पलें उतार के अपना खेलना कूदना करते हैं खूब अच्छे तरीके से। यहाँ पर इस वाले ग्राउंड में, इस वाले जो ब्लॉक बनाया है, इसमें खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं बच्चे। और मुझसे बोलते रहते हैं कि आप हमेशा आप ही आएंगे और अब हमें 2-3 चीज़ें, मुझे बच्चे बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि हमें झूले और व्यवस्था करवा दीजिए बच्चे। तो मैंने कहा आप लोगों की भी सुनी जाएगी और आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है ये सब कुछ। वार्ड में विकास कार्य तो हो ही रहे हैं इताज भाई, जनता भी कह रही है। आज आपसे मुलाकात हुई, एक देहरादून को जो दीमक लग चुका है नशे का, क्षेत्र में किस तरीके का आप लोगों को जागरूक करते हैं नशे को लेकर, और क्या समस्याएं आती हैं और क्या बदलाव आया है आपके आने? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि हम ये पार्क भी तभी रहेगा जब हमारे बच्चे रहेंगे। एक पूरे देहरादून की बात बोल रहा हूँ, हर वार्ड की, किसी एक वार्ड की नहीं समस्या है। हर वार्ड में कहीं ना कहीं ये दीमक के कीड़ा जो लग चुका है, ये बहुत गलत लगा हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें यही नहीं है कि हमें इसे ऊंचे लेवल पे भी काम करना चाहिए। पुलिस को भी बहुत साथ देना है कि मेन कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, वहाँ एक सज़ा इसकी ऐसी होनी चाहिए कि कंप्लीट है। अब कुछ ऐसे कानून बन चुके हैं कि कुछ थोड़ा सा कुछ ग्राम को बोलते हैं कि इतना ग्राम मिलेगा तो ये सज़ा मिलेगी, नहीं तो छोड़ दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी मिले उसे सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। क्योंकि ये नशा एक ऐसा, एक बार लग गया तो मैं नहीं मानता कि छूट जाए। क्योंकि मेरे सामने के यहाँ कुछ केसेस हैं यहाँ पर कि जिनके खुद की तो ज़िंदगी बच्चे की बर्बाद होती है, साथ साथ उनके माँ बाप की भी ज़िंदगी बर्बाद होती है। तो मैं जब से मैं आया हूँ, उससे पहले भी काम हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब से मैं आया हूँ काफ़ी कंट्रोल है। क्योंकि मैं रात के 1:30 2-2 बजे जब मुझे लोग बाग बोलते थे कि हाँ यहाँ ये लड़के बैठते हैं ऐसे नशा करते हैं, तो मैं रात के 2-2 बजे अपनी टीम के साथ गया, वहाँ खुद में जाकर मैंने पकड़ा उन लोगों को कि अब काफ़ी कंट्रोल है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म हो गया, अभी कंट्रोल काफ़ी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि और थोड़ा समय लगेगा, मैं इसे जड़ से ख़त्म करना चाहूँगा। ये मेरे लिए पहली चुनौती है। 4 साल पहले क्षेत्र की कमान आपके हाथ आई, बहुत सारे ऐसे काम जनता बता रही है जो अभी तक नहीं हुए थे, अब हुए हैं। अगले साल चुनाव है और जनता का रुझान से लग रहा है कि अगले साल आप दोबारा लौटकर आ रहे हैं। तो ऐसे
कुछ काम जो इन 5 सालों में जो है अधूरे रह गए और अगले 5 साल के लिए क्या आप सोच रहे हैं, और इस 4 साल की उपलब्धियां बताएं ज़रा दर्शकों को। हाँ, देखिए, सबसे पहले जब मैं यहाँ पार्क में, मैं इस पार्क की बात बता दूँगा आपको। जब मैं 4 साल पहले मैं यहाँ से चुनाव में जीता हूँ और लोगों ने मुझे, सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि मुझे बहुत रिकॉर्ड तो वोटों से यहाँ जितवाया है और सब लोगों की एक उम्मीद बन चुकी थी। अब मैं उस उम्मीद पे नहीं काम करूँगा, नहीं खरा उतरूँगा तो फिर निराशा पैदा होगी। आज मैं लगभग आपको बताऊँ, मैं 80% रोड का काम जो है, मैं अपने वार्ड की बात बता रहा हूँ, मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। अभी 20% काम बचा है मेरा, वो मैं अभी 1 साल है और कुछ बजट है, मैं उसे भी कंप्लीट करवाऊँगा। फिर उसके साथ साथ आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी चुनौती ये है मेरे लिए कि ये पार्क छोटा नहीं है, ये 3 बीघा का पार्क है, ये बहुत बड़ा पार्क है। जिस इतने बड़े पार्क में बजट लेना, निगम जाना, मेरे साहब से बात करनी है, मैंने साहब से बात करनी, ये पार्टी के पार्षद होने मैं अब जो भी मान लीजिए आप, लेकिन मैं इसमें भी, देखिए, मैं मेरे साहब का भी शुक्र अदा करूँगा, नगर निगम का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस बात को रखा, मेरा प्रस्ताव पास किया, उसके लिए काम किया, पैसा दिया, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे साहब का भी, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस पार्क में। और रोड बन चुके हैं। अभी हमारे यहाँ एक मुस्लिम नेशनल स्कूल है, तो उसकी एक वक्फ बोर्ड में है, वो उसकी एक कमेटी है। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे वो भले ही मेरे हाथ में आए ना आए, मुझे उस चीज़ से बनाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं उसके लिए काम करूँ, क्योंकि मैंने अभी अपने बजट से भी उसमें पैसा लगाया है, उसकी ग्राउटिंग करवाई है, फ्रश डलवाया है, काफ़ी काम मैंने करवाया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं 10th क्लास तक बच्चा स्कूल जाए और उसमें कहीं ना कहीं अच्छी पढ़ाई हो, तो मुझे उसमें खुशी होगी। मैं अब लगता है कि मैं इसके बाद काम निपटाने के बाद मैं उसी में लगूंगा। शिक्षा को लेकर जो आपने बात कही, बच्चा पढ़ेगा तभी भारत बढ़ेगा, बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं, और क्या समाज में जो लोग ऐसे हैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश, क्या मदद आप उनकी आगे कर? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। जिस हिसाब से आज की जो दौर चल रहा है, एक महंगाई का दौर चल रहा है, बच्चों को, गरीब लोग, एक मिडिल क्लास की आज की हिम्मत टूट चुकी है कि वो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर चीज़ से महंगाई देख लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, गैस का चूल्हा ले लीजिए, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं, महंगाई है। अब वो बच्चों को खिलाएगा क्या या पढ़ाएगा क्या? लेकिन जब मैं देखता हूँ कि बहुत मामूली आदमी है, बेचारा ठेली चलाता है या ऑटो चलाता है, उसकी इनकम इतनी नहीं है, और मैं बच्चों को देखता हूँ कि फ़ीस भी देनी है, स्कूल का भी जाना है, कोर्स भी आना है, दवाई भी है, उसकी सारी चीज़ें कैसे करता होगा? तो बस ये जहाँ तक मेरे से होता है मैं अंडरग्राउंड में करता हूँ। और उसमें हमेशा मैं अभी जब स्कूल के बच्चों के पेपर होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ, जो बहुत बच्चे गरीब होते हैं उनका कोर्स भी करवाता हूँ। बहुत चीज़ें जितनी मेरे से बनती है, मेरी हिम्मत होती है, मैं उतना करता हूँ। इस कार्यों को लेकर पूरे शहर में जो है सीवर लाइन डाली जा रही है, सीवर लाइन भी डली, लेकिन उसके बाद सड़कों का हाल बद से बदतर हो गया, कीचड़ों में बच्चे। लेकिन आपके क्षेत्र में हमने देखा सीवर लाइन तो डल ही चुकी है, सड़कें भी मरम्मत होगी, मतलब लग ही नहीं रहा है कि नीचे सीवर लाइन। ये किस तरीके से आपने बदलाव कि शायद आपके वार्ड में ही 80% आपने बताया, हमने भी देखा कि सड़क जो है बन के तैयार है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, सीवर लाइन डल जाती है, लेकिन वो पैच सिस्टम जो होता है वो कभी डलता नहीं है। मेरे यहाँ भी ऐसी हुआ कि सीवर लाइन भी डलवाई थी मैंने, और उसके बाद पैच सिस्टम बाद में बहुत रहा कि रोड कटिंग हो गई, ये कहते हैं कि भाई हमने नहीं करी है। बहुत विभाग होता है, अपना पंगा होता है विभागों का, लेकिन मैं किसी विभाग पे नहीं जाता कि ये आपका काम है, आपका काम है। जो मेरे बजट में आ जाता है, मुझे लगता है कि इससे परेशानी है लोगों को, मैं करवा देता हूँ तुरंत। अभी दिवाली का टाइम था तो रीठा मंडी में काफ़ी एरिया ख़राब था, वहाँ पर तो काफ़ी लोग परेशान थे, मुझे आए दिन बोल रहे हैं कि पार्षद जी वहाँ गिर रहे हैं एक्सीडेंट। मैंने रात को 3 बजे तक अपने आप खड़े होकर वहाँ पर काम करवाया। वहाँ पर पार्षद जी, अभी तक कई लोग यहाँ चुने गए, जनता से हमने, लोगों से, कई बुजुर्गों से बात करी, उन्हें पता तो होता था कि ये हमारे पार्षद हैं, लेकिन मिलने कहाँ जाना है उसका कुछ नहीं आता पता होता। आप पार्षद बने, सबसे पहले आपने जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक ऑफिस खोला, जनता वहाँ जा भी रही है, वहाँ समस्याओं को निस्तारण भी हो रहा है। तो क्या यही युवा सोच से देश आगे बढ़ेगा, और आप जैसे युवाओं के हाथ में ही वो तजुर्बा है जो आपने समझा? देखिए, ये बात अच्छी है कि युवा सोच एक अच्छी सोच होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि युवा ही सोच सकता है। एक जो इतने आप देखते हैं कि काफ़ी सालों से पार्षद बनते आ रहे, 4-4 सालों से पार्षद आते हैं, वो ऐसे नहीं आते, वो जनता के बीच से आते, जनता की समस्या सुनते हैं, तभी उनको दोबारा चुना जाता है। तो वही सोच मेरी थी कि सबसे पहले मैं जब चुनाव जीत के आया, कि मैंने कहा अब लोग बाग कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ फ़ोन पे रहता हूँ, नहीं रहता हूँ, कहाँ हूँ। मैं सबसे पहले मैं अपना ऑफ़िस खोलता हूँ। मैंने वहाँ ऑफ़िस खोला है,
ऑफिस खोलने के बाद वहाँ हमने लड़के बिठाए हैं, वो कभी कोई भी आ सकता है, वहाँ पर बातचीत कर सकता है, कोई समस्या वो कर सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं। ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है, ये लोगों के बीच में रहते हैं, टच रहते हैं, आपसे मिलने आते हैं, लोग अपनी समस्या सुनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो देखिए, जिन जिन लोगों की ये शिकायतें थी हमसे कि आप क्षेत्र में जाते हैं, पार्षद का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, काफ़ी लोगों के जो मैसेज आए कि आपने तमाम चीज़ें दिखाई, कभी हमारे रीठा मंडी वार्ड में भी आई और दिखाइए किस तरीके का बदलाव है। तो सबसे पहले तो पार्षद जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम, जनता के माध्यम से भी आपको धन्यवाद। बहुत साथ ही साथ शुक्रिया। हम ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों को लगता है कि उनके पार्षद ने अच्छा काम किया है, वो हमें बताएं, हम उसको भी देखेंगे, और जो कार्य नहीं हो पाए, जो शिकायतें हैं, वो भी आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपनी शिकायतें, सुझाव और जो कार्य अच्छा हुआ है बता सकते हैं। धन्यवाद।